क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 33 से 35 तक। बालक के विषय में यह बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमयोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। प्यारे भाई और बहनों, आज माँ कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम के दुखों का पर्व मनाती है। ये जो वाक्य सिमयोन ने कहा कि आपके हृदय में एक तलवार आर पार कर देगी, यह एक भविष्यवाणी थी। 14वीं सदी में सेंट ब्रिजिट जो स्वीडन की थी, उनको माता मरियम ने अपने 7 दुखों का विवरण दिया था और उसके साथ उन्होंने कहा था कि जो लोग मेरे ये 7 दुखों का मनन चिंतन कर कर हर बार 7 हेल मेरी यानी प्रणाम मरिया बोलेंगे, उनके जीवन में बहुत सारे आशीर्वाद मैं प्रदान करूंगी मेरी मध्यस्थता के द्वारा। आइए आज हम देखें कि माँ मरियम के ये 7 दुख क्या है। सबसे पहला है जो हमने अभी पढ़ा, सिमयोन की भविष्यवाणी। यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारे इस बेटे के कारण तुम्हें बहुत अधिक दुख सहना पड़ेगा। प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने हमें पापों से बचाने के लिए काफ़ी कुछ सहा, बहुत दुख तकलीफ अपने शरीर पर सहा और उन्होंने मृत्यु एक क्रूस पर ली। लेकिन माँ मरियम के शारीरिक रूप से कोई पीड़ा नहीं हुई थी। वे शारीरिक रूप से ठीक थे, लेकिन उनकी आत्मा में, उनके मन में उन्होंने प्रभु यीशु के साथ ही इतना सारा दुख झेला था। दूसरा दुख आता है मिस्र में प्रवास। ये हम देख सकते हैं सन्मति के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से। जब हेरोद राजा सभी बच्चों को मार डालने के लिए बात कहता है, तो माँ मरियम संत योसेफ अपने छोटे बच्चे यीशु को लेकर मिस्र की ओर दौड़ पड़ते हैं। मिस्र में वे एक प्रवासी के समान रहते हैं, जहाँ पर उनके पास कुछ नहीं था। एक दरिद्र जीवन वे वहाँ पर जीते हैं। लोग उन्हें वहाँ ज़्यादा जानते नहीं थे। एक गुमनाम जीवन उन्होंने जिया है। बाइबल में हम कहीं नहीं पढ़ सकते, कहीं नहीं देख सकते कि उनके जीवन में वहाँ पर क्या हुआ था। बस हमें इतना पता है कि वे बहुत दरिद्र जीवन वहाँ पर जिए और हेरोद राजा की मृत्यु के बाद स्वर्गदूत के संदेश मिलने पर वे वापस नाजरत आ गए। तीसरा है जब बालक यीशु को मंदिर में खोते हैं। ये हम पढ़ सकते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 41 से। हम जान सकते हैं कि अगर हमारा एक बच्चा खो गया तो एक माँ का दुख क्या होता है। सबसे अधिक माँ अपने आप को कोसती है, हाय मैंने मेरे बच्चे पर ध्यान नहीं रखा। प्लस दूसरे माँ को भी कोसते हैं कि तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया। यह सब घटना वहाँ पर हुई होगी और माँ के मन में ये डर ज़्यादा होगा, क्योंकि वो जानती थी कि उसका बेटा एक ऑर्डिनरी बेटा नहीं, वह ईश पुत्र है। तो वो डर उसके अंदर बहुत अधिक हुआ होगा और 3 दिन के बाद उन्होंने अपने बेटे को पाया। चौथा दुख है जब माँ मरियम अपने बेटे को क्रूस के रास्ते पर मिलती है। ये हम पढ़ सकते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 17 में। जब वह इस बेटे को देखती है तो उसने क्या देखा होगा? यीशु का चेहरा जो पूर्ण रूप से बिगड़ गया था, उसकी आंखों से खून निकल रहे थे, चेहरे से खून निकल रहा था, शरीर पूरा खून से लबालब भर गया था। उसकी वेदना में वो कुछ नहीं कर सकी। एक निस्सहायता, अपने बेटे को मेमने की तरह, वध के लिए ले जाने वाले मेमने की तरह देखकर वो चुप रही। वो उसकी आत्मा का सबसे बड़ा दुख होगा। 5वां दुख हम देख सकते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 18 से 30 तक, जहां पर माँ मरियम यीशु के क्रूस के नीचे खड़ी है। उन्होंने अपने पुत्र को
निर्वस्त्र होकर हाथों पर और पैरों पर कील ठोकते हुए उन्हें 3 कील के सहारे 3 घंटे क्रूस पर तड़पते हुए मरते देखा। यह एक माँ का सबसे अधिक बड़ा दुख होगा, क्योंकि कभी भी एक बेटे को निर्वस्त्र होकर पब्लिक के सामने चोर की तरह, गुंडे की तरह मरते हुए कोई माँ नहीं देख सकती। लेकिन माँ मरियम ने यह दुख भी झेला। वहाँ खड़ी रहकर प्रभु ने अपने शरीर पर जितना दुख सहा है, जितनी वेदना उन्होंने सही है, माँ ने उसे अपनी आत्मा में, अपने हृदय में सहा है। यह जो प्रवचन सिमियोन ने दिया था कि एक तलवार तुम्हारे हृदय को आर पार छेदेगी, यह प्रवचन वहाँ पर पूरा हुआ। हम छठा देख सकते हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 39 और 40 में, जहाँ पर प्रभु यीशु का मृत शरीर माँ के गोद में रखा गया है। हम कई जगह पर पियाता की स्टैचूज देखते हैं। ये सेंट माइकल एंजेलो ने बनाया था। तो पियाता क्या होता है? वो दुख क्या है? अपने मरे हुए बेटे के लाश को अपने गोद में रखकर, वो भी क्या हालत में मिली। हम इसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 53 में पढ़ते हैं कि उसकी दशा इतनी थी कि लोग भी उसको देखकर इंसान समझ भी नहीं पाते थे। तो उस हालत में अपने बेटे को उन्होंने गोद में रखा। उन्होंने कभी प्रभु से प्रश्न नहीं किया, उन्होंने कभी भी प्रभु से प्रश्न नहीं किया। जो बात उन्होंने गब्रियल दूत से कहा था, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो, उनकी वो आज्ञाकारिता की पूर्णता जब प्रभु के लाश अपने गोद में रखी थी, तभी भी वो था, कायम था। उन्होंने प्रश्न नहीं किया, उन्होंने अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ा, उन्होंने ईश्वर का विरोध नहीं किया, ईश्वर की इच्छा को पूर्ण रूप से स्वीकार किया। और सातवां है जब प्रभु के शरीर को टूम में रखा जाता है। यह हम पढ़ सकते हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 39 से 42 में। यहाँ पर प्रभु के शरीर को कोई पूरा सम्मान और आदर नहीं मिल रहा है। यहूदी समाज में जितने लोग एक मृत शरीर के साथ आदर करते थे, जितना वो ऑइंटमेंट लगाते थे, उनकी जो क्रिया संस्कार होती थी, वह कुछ उन्हें नहीं मिला है। ना ही एक खुद का एक टूम मिला है, उन्हें तो किसी और के कब्र में रखा गया था। इससे ज़्यादा एक माँ क्या सह सकती है। इसीलिए आज माँ कलीसिया माता मरियम के दुखों का पर्व मनाती है, क्योंकि वह भी इन दुखों के कारण प्रभु यीशु के बाद मुक्ति में अपना एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। आइए आज जब हम हमारे जीवन में इतने सारे दुख को झेलते हैं, हमारे दुखों को हम माता मरियम को समर्पित करें। वह एक ऑर्डिनरी स्त्री थी, एक ऑर्डिनरी थी, गरीब, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन प्रभु यीशु ईश्वर भी थे और मनुष्य भी थे। वो इसीलिए ज़्यादा कुछ समझ सकते थे, लेकिन माँ कुछ नहीं समझ सकती थी, लेकिन वो अपने दुखों को समझकर प्रभु को समर्पित करती थी। इसीलिए आज हमारे जीवन में जितने भी दुख आ रहे हैं, जितने भी वेदनाएं हैं, जितने भी तिरस्कार हम फेस कर रहे हैं, यह सब माँ समझ सकती है। आज जब हम हमारे बच्चों के लिए रोते हैं, माँ ने भी अपने बेटे के लिए रोया था। उनको पता है अपने बेटे के लिए जब एक माँ रोती है तो उसकी वेदना क्या होती है, वो समझ सकती है। वो एक पत्नी थी, जब घर में पैसे नहीं है, तंगी है, तो उसे क्या फील होता है, यह बात माँ जानती है। जब एक स्त्री विधवा बनती है तो उसका हालत क्या होता है, माँ जानती है। एक लड़की जब बिना शादी के प्रेग्नेंट होती है तो उसके मन में कितने विचार जाते हैं, यह सब माँ जानती है। जब हमारे बच्चों के बारे में लोग बुरा कहते हैं, हमारे बच्चे गलत रास्ते पे जाते हैं, लोगों के सामने वे सबके सामने निंदित होते हैं, हार जाते हैं, तो माँ की वेदना क्या होती है यह वह जानती है, क्योंकि उन्होंने सारे दुख जो एक स्त्री अपने जीवन में झेलती है उन्होंने झेला है। वो हमारे साथ इसलिए रहती है, हमें सांत्वना देने के लिए हमारे साथ रहती है, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए और हमारे सारे निवेदनों को प्रभु को समर्पित करने के लिए। आइए आज के दिन जब हम माता मरियम के दुखों का पर्व मनाएं, अपने जीवन के सारे दुख माँ को समर्पित करें और माँ से कहे, हमें समझने वाले यीशु के बाद केवल आप हो।
हमारे सारे दुखों को, हमारे फैमिली के सारे प्रॉब्लम्स को आप प्रभु को समर्पित करें और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें।